लखनऊ में 3 दिनों की प्रादेशिक फल, शाकभाजी और पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ हो गया है और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। और एक कार्यक्रम विगत वर्षों की भांति ही यहाँ पर आयोजित हो सके, इसके लिए अपनी अनुमति दी और आज स्वयं भी इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इसके लिए उनका प्रदेश शासन की ओर से, प्रदेश के सभी किसान बंधुओं की ओर से, उद्यान में और इस फील्ड में कार्य करने वाले जितने भी हमारे बंधुगण हैं, उन सब की ओर आभार व्यक्त करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं आप सभी का कि आप सब ने रुचि ली है और इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया करके दिखाया है। आज से 4 वर्ष पहले जब मैं पहली बार इस साग भाजी और पुष्प प्रदर्शनी के कार्यक्रम में यहां पर आया था, उस समय की आवश्यकता के अनुरूप साग भाजी उत्पादन करने वाले किसानों ने या पुष्प उत्पादन करने वाले जो हमारे माली थे, किसान थे, उस समय की आवश्यकता के अनुरूप, रुचि के अनुरूप उस प्रकार के कौशल का प्रदर्शन उस समय किया था। लेकिन समाज की मांग के अनुरूप समय और आवश्यकता को ध्यान में रख करके इसमें निरंतर परिवर्तन होता गया। और आज जब हमें यहां पर आया हूं तो मैं आज देख रहा था कि बहुत सारे क्षेत्रों में तो जैविक उत्पाद की ओर से भी, उत्पाद के लिए भी अब प्रदेश के न केवल खेती किसानी से जुड़े हुए केवल धान और गेहूं ही नहीं, बल्कि अब हमने देखा यहां पर कि सब्जियां भी, पुष्प भी जो आ रहे हैं वह भी अब जैविक प्रोडक्ट के रूप में ही यहां पर देखे जा रहे हैं और उनको उस रूप में एक नई पहचान मिल रही है। अपार संभावनाएं हैं इस फील्ड में कार्य करने की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस बात को लेकर के कहते हैं कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करना है, 2014 में इस संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया। आज देश के किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, लेकिन साथ ही साथ लागत का 1.5 गुना दाम देने और किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए 2 चीजें बहुत आवश्यक हैं। एक, लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना और कृषि के विविधीकरण की ओर ध्यान देना। कृषि के विविधीकरण का मतलब हम परंपरागत धान गेहूं की खेती तक ही अपने आप को सीमित न रखें, बल्कि इससे कई गुना दाम हमें साग भाजी और पुष्प की खेती में प्राप्त हो सकता है। और मुझे प्रसन्नता है इस दिशा में प्रदेश के परिश्रमी किसानों ने, उद्यमी किसानों ने रुचि ली और उसके परिणाम भी हमारे सामने देखने को मिल रहा है। आपने विगत रविवार को प्रधानमंत्री जी ने झांसी की एक बालिका की चर्चा की जिसने अपने घर की छत पे स्ट्रॉबेरी को उगाने का कार्य किया। उसके अगले दिन मैंने उस परिवार को यहां बुलवाया था मुख्यमंत्री आवास पे, क्योंकि स्ट्रॉबेरी की पहली जो फेस्टिवल हुआ था उसका उद्घाटन मैंने वर्चुअली झांसी में किया था। आप आश्चर्य करेंगे, एक किसान 1 एकड़ खेती में 1 वर्ष में धान और गेहूं की फसल कितनी भी अच्छी पैदा करे तो वह 25,000 रुपए से अधिक साल का नहीं कमा सकता। लेकिन स्ट्रॉबेरी में 1.5 एकड़ क्षेत्र में उस किसान ने 40 लाख का उत्पादन स्ट्रॉबेरी का किया। और 40 लाख का उत्पादन करने के बाद जब मैंने पूछा लागत कितनी, उन्होंने कहा 6 लाख रुपए लागत लगी, यानी नेट प्रॉफिट 34 लाख का। आप अनुमान कर सकते हैं कि 1.5 एकड़ खेती में 34 लाख का स्ट्रॉबेरी का नेट प्रॉफिट कमाने वाला और किसान परिवार आखिर समृद्ध क्यों नहीं होगा।
उसकी समृद्धि के पीछे उसकी सोच है, उसका परिश्रम है। ऐसे ही सुल्तानपुर के हमारे एक किसान ने ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी प्रारंभ की। ड्रैगन फ्रूट के लेकर के जो मेरे पास आया था, तो ड्रैगन फ्रूट को लेकर के आने के बाद उसने मुझसे चर्चा की कि मैं चाहता हूं कि इसका नाम, अब चूंकि इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, तो मैं इसका नाम भी बदलना चाहता हूं फल का। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि यहां हम लोग इससे पहले निर्णय ले पाते। हमारे गुजरात प्रांत के कच्छ के किसान ने इसका नाम बदल करके अपना अलग नाम रख दिया है। तो कमलम नाम का एक नया जो फ्रूट है, जो ड्रैगन फ्रूट है, यह अब हमारे सामने है। यहां के किसानों ने, बाराबंकी के किसानों ने, और अगर मैं बताऊं तो चंदौली के अंदर वहां के हमारे किसानों ने एक ब्लैक राइस के नाम पर एक नया राइस पैदा किया। 700 रुपए किलो मार्केट में उसका दाम मिल रहा है। ये एक नया चेंज है, और इस नए चेंज के साथ अगर हम लोग चलेंगे तो कई गुना आमदनी बढ़ाने की क्षमता खेती किसानी में आज भी है। और हमारा सामर्थ्य और हम अपनी क्षमता के अनुरूप, अपने परिश्रम के अनुरूप मुनाफा कमा करके खुशहाल हो सकते हैं और देश की खुशहाली में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं अभिनंदन करूंगा किसान बंधुओं का। जब पूरी दुनिया त्रस्त थी, पस्त थी कोरोना के कारण, वैश्विक महामारी कोरोना जब पूरी दुनिया को पूरी तरह लॉकडाउन की चपेट में ले चुकी थी, उस समय भी हमारा किसान खेत में मेहनत कर रहा था और रिकॉर्ड मात्रा में अन्न उत्पादन करने का श्रेय हमारे इन किसानों को दिया जा सकता है। आज उसका परिणाम है कि देश के पास अपना अन्न का भंडार प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है। हम न केवल भारत की आवश्यकता की पूर्ति भारत के अंदर कर सकते हैं, बल्कि मैं इस समय देख रहा हूं, हमने विगत लॉकडाउन के दौरान जब कोरोना आया था, अपनी सभी 119 चीनी मिलें चलाई, और चीनी का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी कम पड़ गई है। अब हम भारत से चीनी बाहर के देशों में देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्रचुर मात्रा में चीनी है। धान और गेहूं दुनिया के देशों में कम पड़ चुका है, हमारे पास प्रचुर मात्रा में भंडार है। हम उन देशों को यहां से सप्लाई करने की तैयारी, वहां पर निर्यात करने की तैयारी कर रहे हैं। ये किसानों की मेहनत, उनके परिश्रम का परिणाम है कि आज एक बार फिर से हम खेती किसानी के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर और एक स्वावलंबी भारत के निर्माण की इस प्रक्रिया का पार्ट बन रहे हैं। और हमारा किसान बंधु वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद इसका हिस्सा बना है, इस अभियान में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और एक आत्मनिर्भर भारत की स्पष्ट तस्वीर दुनिया के सामने उन्होंने प्रस्तुत की है। आज मैं एक बार फिर से औद्यानिक फसलों के लिए विख्यात यह राजभवन का यह प्रदर्शनी वर्षों से चला रहा है, लेकिन यह वर्ष हमारे लिए विशिष्ट था। परंपराएं टूटी हैं पिछले एक साल के अंदर, पर्व और त्योहार लोग नहीं मना पाए थे, लेकिन साग भाजी और पुष्प प्रदर्शनी का कार्यक्रम किसानों के हित को ध्यान में रख करके माननीय राज्यपाल महोदय ने अनवरत रूप से इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं एक बार फिर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं उन सभी प्रतिभागियों का। इसमें मैं देख रहा हूं कि राजभवन की तरफ से भी प्रदर्शनी लगाई गई है, जेल विभाग ने भी लगाया है और भी अन्य विभागों ने यहां पर, उद्यान विभाग तो खैर इस फील्ड का जानकार है ही, उनको तो इस फील्ड में काम करना ही था, लेकिन तमाम अन्य विभागों ने भी इसमें रुचि दिखाई। लखनऊ मेट्रो ने भी इसमें अपनी रुचि दिखाई है, रेलवे ने इसमें रुचि दिखाई है, अलग अलग विभाग इसमें रुचि दिखा करके इस प्रदर्शनी में भागीदार बने हैं। मैं इन सबका भी हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रदर्शनी हम सबकी रचनात्मकता को, जैसे एक पुष्प महक करके समाज को अपने ओर आकर्षित करता है, ऐसे ही हम सब भी अपने कार्यक्रमों से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से और अपनी रचनात्मक सोच से समाज के सामने ऐसी खुशी करें कि आप भी समाज के आकर्षण के केंद्र बिंदु बन सकें। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबके प्रति और इस पुष्प प्रदर्शनी के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।